हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ का अभ्यास 2 जिसका नाम है वर्गमूल, इसका पढ़ाई आप लोग कंप्लीट करेंगे। वर्गमूल चैप्टर हमने पहले पढ़ाया भी था, लेकिन अब आप लोग नया सत्र में नए तरीके से आप लोग यहाँ पर आप लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे। और हमने जो चैप्टर 2 पढ़ाया हुआ था पहले पुराने वीडियो में, उसमें हमने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया था। तो जितना हमने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है उसको फिर से अब यहाँ डिजिटल बोर्ड पर आप लोग आसानी से पढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप लोगों को पहले जानना है वर्ग संख्या, और फिर जानेंगे आप लोग वर्गमूल किसे कहते हैं। ये पार्ट देखिए फुल पार्ट होने वाला है, मतलब अभ्यास 2A का ये फुल पार्ट होगा। जितने क्वेश्चन हैं आप लोग सारे क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और घंटी वाले बटन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम डेली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप लोग डेली एक नया वीडियो देख सकें। देखिए कुछ दिनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था, उसमें दिक्कत ये था कि क्लास 10 वाला वीडियो यूट्यूब की तरफ से बंद हो गया था, जिसको हमको प्राइवेट करना पड़ा था। तो आज YouTube की तरफ से मैसेज आया है और मेरे सारे क्लास 10 के वीडियो को पब्लिक कर दिया गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। तो क्लास 10 का सारा पुराना वाला वीडियो आ चुका है और अब आप लोगों को कंटिन्यू डेली इस चैनल पर शाम को एक वीडियो ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। डेली आप लोगों का क्लास चलेगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर 2 में सबसे पहले आप लोगों को जानना है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या किसे कहेंगे? वर्ग या वर्ग संख्या, या वर्ग कह लीजिए या उसी को वर्ग संख्या कह लीजिए। पहले ये आप लोग इसका डिफिनीशन देख लीजिए, परिभाषा इसका देख लीजिए, फिर आप लोग इसको समझेंगे क्या कहते हैं। देखिए किसी दी गई संख्या में दोबारा उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या को दी गई संख्या का वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं। यहां पर देखिए गुणनफल दिया गया है, यहां पर आप लोग लिखेंगे वर्ग या वर्ग संख्या। देखिए समझिए, यहां पर वर्ग या वर्ग संख्या दोनों बातें कही है। कह रहा है किसी दी गई संख्या में दोबारा उसी संख्या से, जैसे मान लीजिए हमको 1 का वर्ग निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में दोबारा उसी संख्या से, मतलब 1 से ही गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। ये नई संख्या हमको मिली, तो यही इस दी गई संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग या वर्ग संख्या कहलाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमको 2 का वर्ग निकालना है, 2 का वर्ग या वर्ग संख्या, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कहा गया है किसी दी गई संख्या में दोबारा उसी संख्या से हम लोग गुणा कर दें। मतलब 2 का अगर हमको वर्ग निकालना है तो 2 में हम लोग दोबारा उसी से गुणा कर दें, मतलब 2 ही से गुणा कर दें, तो जो हमारा गुणनफल मिलेगा, यानी कि 2 में 2 का गुणा किया तो हमको जो 4 ये मिला, ये नई संख्या जो मिलेगी वही क्या कहलाएगी, इस 2 का वर्ग या वर्ग संख्या कहलाएगी। आया आप लोगों के समझ में परिभाषा। जैसे मान लीजिए हमको 3 का वर्ग निकालना है, वर्ग कहने का मतलब होता है उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा, वही यहाँ कहा गया है। अब उसी संख्या में उसी संख्या को ऐसे भी लिखा जाता है 3 का वर्ग। वर्ग कहने का मतलब वर्ग माने होता है स्क्वायर। वर्ग कहते हैं हम लोग किसी संख्या पर 2 घात लगा देंगे, 2 घात। जैसे 3 का वर्ग निकालना है तो हमको ऐसे लिख लेंगे 3 के ऊपर 2। 3 का वर्ग यहाँ पर 2 के ऊपर भी 2 लिख सकते हैं, 1 के ऊपर भी 2 लिख सकते हैं। 3 के ऊपर 2 लिखने का मतलब क्या हुआ, 3 पर 2 का मतलब 3 को 2 बार ऐसे लिखना है और गुणा करना है। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आया,
ये हमारा हो गया वर्ग, या इसी को कहेंगे वर्ग संख्या। चाहे ऐसे करिए चाहे वर्ग लगा के करिए, बात एक ही हुआ। उसी संख्या में उसी संख्या से आप लोग गुणा कर दीजिए तो आपको वर्ग पता चल जाएगा। जैसे हमको 4 का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 पर 2 लिख दें या 4 को 2 बार ऐसे लिख के गुणा कर दें उसी संख्या में, उसी संख्या का गुणा करेंगे, जो आएगा यही हमको मिलेगा, यही वर्ग या वर्ग संख्या कहलाएगा। आप लोग समझ चुके हैं वर्ग या वर्ग संख्या क्या कहलाएगा, इसका वर्ग या वर्ग संख्या क्या कहलाएगा। इसका परिभाषा वही है, किसी दी गई संख्या में दोबारा उसी संख्या से गुणा करने पर जो नई संख्या मिलेगी यही क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। इसको आप लोगों को रटना नहीं है, ऐसे ही याद रखना है। किसी दी गई संख्या में दोबारा उसी संख्या से गुणा कर देंगे, जो नई संख्या मिलेगी यही वर्ग या वर्ग संख्या कहलाएगी। ऐसे 5 का वर्ग निकाल सकते हैं, 6, 7 जितने संख्याओं का आप लोग चाहेंगे वर्ग निकाल सकते हैं। अब वर्ग जब आप लोग जान गए तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों को जानना है वर्गमूल किसको कहते हैं। वर्ग तो आप लोग जान गए, वर्ग या वर्ग संख्या बात एक ही हुआ। अब आप लोगों को जानना है वर्गमूल किसको कहेंगे। तो देखिए, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करके पुनः वह दी गई संख्या प्राप्त की जाती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर 16, तो 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल होता है 4। अब देखिए, वर्ग और वर्गमूल दोनों उल्टा होता है एक दूसरे का। अब 16 का वर्गमूल 4 कहने का मतलब जो संख्या दिया गया हो उसको 2 वर्गमूल में क्या करेंगे, एक ही संख्या 2 बार ऐसे गुणा करना है कि इतना हो जाए। जैसे 16 है तो एक ही संख्या आप लोग सोचिए 2 बार, वही संख्या 2 बार लेना है, गुणा करने पर कितना हो, 16 हो। तो आप लोग जानते हैं अगर 16 हम लोग लेते हैं तो 4 गुणा में 4 लिखेंगे, एक ही संख्या 2 बार लिखने पर 16। तो ये जो 4 हमने सोचा यही 4 क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो इस 16 का वर्गमूल 4 हो गया। लेकिन अगर इसी 4 का हम लोगों को वर्ग कहना रहे, वर्ग, तो हो जाएगा 16। तब 4 गुणा में 4 आप लोग करेंगे। अभी पहले हमने बताया था कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वर्ग मिलेगा। और वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल ये होगा, उसका उल्टा हो गया। देखिए कोई, आप देखिए परिभाषा क्या है, किसी दी गई संख्या, मान लीजिए ये 16 है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल, ये वर्गमूल वह संख्या है, देखिए ये वर्गमूल क्या है, वह संख्या जिसका वर्ग करके, इसका वर्ग अगर हम लोग कर दें तो पुनः वह दी गई संख्या प्राप्त की जाती है। मतलब ये 16 प्राप्त हो जाए। इसका वर्गमूल ऐसी संख्या होगी कि अगर इसका वर्ग हम लोग निकाल दें तो फिर से हमको यही संख्या मिल जाएगी। जैसे समझिए आप लोग, 25 यहाँ दिया है, 25 का वर्गमूल इसका क्या होगा, वर्गमूल हमने बताया वर्गमूल क्या होगा, 2 बार एक ही संख्या लेके गुणा करके चेक करिए, वही एक संख्या वर्गमूल होगा। 5 गुणा में 5 होता है 25, तो एक 5 आप लोग लिखेंगे तो यही वर्गमूल हो गया। अब देखिए वर्गमूल परिभाषा क्या कह रहा है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसका वर्ग कर दें, अगर इसका हम लोग वर्गमूल का वर्ग कर दें तो फिर से ये क्या हो जाएगी, दी गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब 5 गुणा में 5 कर देंगे तो फिर ये 25 मिल जाएगा। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए वर्गमूल निकालने का 2 तरीका होगा। जो ये वर्गमूल यहाँ हमने लिखा हुआ है इसको 2 तरह से निकाला जाता है। एक कौन सा, एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि और पहला, और दूसरा होता है भाग विधि। आप लोग ये भी आगे पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे और भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसको आप लोगों को आगे पढ़ना है। अब आगे देखिए, इतना आप लोग परिभाषा जान गए। अब हम लोग अभ्यास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास 2A का पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न,
1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया वर्ग कैसे निकालते हैं, उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा कर दीजिए, वर्ग निकलता है। तो पहला क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको देखिए। ये कहा गया 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं का। तो हम लोग पहले तो देखते हैं 1 से 15 के बीच विषम संख्या। हम लोग लिखेंगे 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? बराबर विषम हम लोग कहते हैं जो संख्या 2 से नहीं कटेगा भाग करने पर तो उसको विषम कहेंगे, और जो 2 से कट जाएगा उसको सम कहेंगे। तो 1 से 15 के बीच कौन होगा? बीच का लेना है। तो 1 से 15 के बीच 2 आएगा, 2 क्या है? सम है। 3 आएगा, 3 क्या है? विषम है। फिर 5 विषम है, 7, 9, 11 और 13। इतनी संख्याएं 1 से 15 के बीच में ये सभी संख्याएं विषम होती हैं। अब हमको क्या बताना है? 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग बताना है। ये जो भी संख्याएं हमने लिखा है इन सब का क्या बताना है? वर्ग। तो हम लोग वर्ग करते हैं। देखिए 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग बताना है, फिर 7 का वर्ग बताना है, फिर 9 का, फिर 11 का, और फिर 13 का वर्ग। कैसे बताएंगे हम लोग? तो देखिए हमने क्या कहा, अभी वर्ग बताने के लिए आप लोग क्या करेंगे? उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा कर देंगे, या एक बार ऐसे लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2। 5 का वर्ग बताना है, 5 के ऊपर 2, 7 के ऊपर 2, फिर 9 के ऊपर 2, फिर 11 के ऊपर 2, और फिर 13 के ऊपर 2। अब 2 लिखने का मतलब क्या हुआ? उस संख्या का उस संख्या में 2 बार लिख के गुणा कर देंगे। 3 पर 2 का मतलब 3 दूना 6 नहीं करेंगे, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। अगर 3 दूना 6 आप लोग कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। 3 पर 2 का मतलब 3 को ऐसे 2 बार लिखिए तब गुणा करिए। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 9। यानी कि हमारा जो आंसर आया 9 हो गया। 5 पर 2 का मतलब 5 गुणा 5 लिखिए, हो जाएगा 25। ये हमारा हो गया आंसर। फिर देखिए 7 पर 2 का मतलब 7 गुणा में 7, हो जाएगा 49। ये हमारा आंसर होगा। फिर 9 पर 2 का मतलब 9 गुणा में 9, हो जाएगा 81। ये आंसर होगा। फिर 11 में 11 का गुणा कर देंगे ऐसे, तो 121 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 गुणा में 13 करेंगे, 13 गुणा में 13 करेंगे, 169 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो गए? 1 से 15 के बीच के विषम संख्याओं का वर्ग हमको बताना था, तो ये हमने बताया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया है निम्नांकित के मान बताइए। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है। मान मतलब देखिए 56 का स्क्वायर, स्क्वायर या वर्ग, बात एक ही हुआ है। हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर। तो 65 का वर्ग, 82 का वर्ग और 75 का वर्ग हमको बताना है। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहला वाला हल करते हैं अगर, तो पहला वाला 56 का स्क्वायर दिया गया है, 56 गुणा में कर देंगे 56। अब कितना होगा? 56 गुणा में 56। 56 पर 2 लिखने का मतलब क्या हुआ? 56 गुणा में 56। आप लोग चेक कैसे करेंगे और इसको आसानी से कैसे यहाँ आंसर लिखेंगे अभी बताते हैं। देखिए कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा 65 गुणा में 65 आप लोग लिख दीजिए ऐसे। अब 65 गुणा में 65 कितना होगा ये बताना है। फिर तीसरा नंबर देखिए दिया है 82 का स्क्वायर, तो लिख दीजिए 82 गुणा में 82। अब ये कितना होगा ये बताना है। 75 का स्क्वायर बताना है, तो आप लोग लिख दीजिए 75 गुणा में 75। ये कितना होगा
ये बताना है। देखिए कैसे आसानी से आप लोग बताएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो हम बताएंगे। 56 का स्क्वायर हमको बताना है। ध्यान क्या देंगे आप लोग, एक बार इसका पहले आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। 6 का पहले क्या करिए, इस 6 का स्क्वायर करिए। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा में 6 करिए। 6 पर 2 का मतलब यही हुआ, 6 गुणा में 6 कितना हो जाएगा, 36 होगा। 36 के लिए आप लोग 6 लिखेंगे और 3 हासिल बचेगा। 6 का स्क्वायर 36 के लिए हुआ 6 और 3 बच गया आपका हासिल। ध्यान दीजिएगा, 6 का आपने स्क्वायर किया, तीनों का गुणा कर दीजिए। तो 2 का 6 में करेंगे 12, 12 का 5 में 60 हुआ और 3 हासिल 63 हुआ हमारा। 63 के लिए 3 लिखेंगे और 6 बच गया हासिल। ध्यान देते रहिएगा आप लोग बात को। अब देखिए, जैसे एक बार आपने 6 का स्क्वायर किया तो एक बार इस 5 का स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर मैंने 5 गुणा में 5, 5 गुणा में 5 होगा कितना, 25। 5 का स्क्वायर एक बार करिए, 25 हुआ और 6 हासिल आया था। 25 और 6 जोड़ेंगे 31, यानी कि 56 गुणा में 56 हमने किया तो ये हमारा हो गया आंसर। कितना आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसे यहाँ 5 का स्क्वायर 25 के लिए आप लोग लिखेंगे 5, हासिल आया 2, याद रखिएगा हासिल आया 2। तीनों का गुणा करिए, 5 दूना 10, 10 छके 60 और 2 62 के लिए 2 हासिल आया 6, याद रखिएगा 6। एक बार इसका स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर 36 और 6 हासिल वाला 42। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसका वर्ग निकालना है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, तीनों का गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 अट्ठे 32 के लिए 2 हासिल 3। 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 8 गुणा में 8 करेंगे 64 होगा और 3 हासिल आया 67। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए 75 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 के लिए 5 हासिल आया 2, तीनों का गुणा करिए, 5 दूना 10 7 70 और 2 हासिल 72 के लिए 2 हासिल आया 7। अब 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा में 7 करेंगे तो 49 और हासिल 7 आया है तो 56। तो इस तरह से आप लोग आसानी से देखिए वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग, जब भी वर्ग का बात हो तो आप लोग क्या समझेंगे, उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करना। अब जैसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप लोग दिया है, पहला नंबर में दिया है -5। इसका हमको वर्ग करना है। वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, या तो स्क्वायर करिए उस पर या तो उसी संख्या में उसी संख्या का ऐसे गुणा करिए। यही तो होता है वर्ग। उसी संख्या में उसे -5 है तो 2 बार -5 लिखना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। माइनस का माइनस में आप लोग गुणा जानते हैं प्लस हो जाता है, 5 का 5 में गुणा 25। यही हमारा हो गया आंसर। वर्ग करना है, जब भी वर्ग करना हो तो समझ लीजिए उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा। दूसरा देखिए 13/17 दिया है, क्या करेंगे जब हल करेंगे तो 13/17 लिखेंगे और गुणा कैसे करेंगे, गुणा करना उसी में 13/17 का ही, सेम उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा। अब 13 का 13 में गुणा कर दीजिए। 13 का 13 में जब गुणा करेंगे तो आसानी के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 13/17 2 बार है, देखिए 2 बार है 13/17, तो इसका स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, आसान हो जाएगा। या तो इस ऊपर वाले का ऊपर में गुणा करिए, नीचे वाले का नीचे में गुणा करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो हमने जो अभी फार्मूला बताया ऐसे 13 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुणा में 3 तो 9 होगा और 2 3 6 कम 6 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि ऊपर हो गया 169। जैसे अभी हमने बताया था, एक बार इसका स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर करेंगे आप लोग 49 होगा। 49 के लिए लिखेंगे 9 हासिल आया 4,
तीनों का गुणा करिए, 2 7 14, 1 कम 14 और 4 हासिल 18 के लिए 8 हासिल 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 हासिल तो हो गया 2, 169/289 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है ये -6/7, उसमें गुणा कर दीजिए -6/7 का वर्ग निकालना है। तो अब देखिए यहाँ आसान है, गुणा माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 और बटा 7 का 7 में 49 हो गया आंसर। ऊपर का ऊपर में कर देना है गुणा, नीचे का नीचे में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर चौथा नंबर 15/19 दिया है, हम लोग यहाँ कर लेते हैं। 15/19 दिया है, इसमें गुणा कर देंगे 15/19 का ही। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15/19 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। ब्रैकेट लगाने का मतलब इस पर भी है और इस पर भी है। 15 देखिए 2 बार और 19 भी 2 बार, तो ऐसे लिख दिए तो फार्मूला आसान हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आप लोग करेंगे 25 होगा, 25 के लिए 5 हासिल 2, तीनों का ऊपर गुणा करिए, 2 5 10 और 10 का 1 में गुणा 10 ही होगा और 2 हासिल 12 के लिए 2 हासिल 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 हासिल 2 हो गया आसानी से। ये 19 का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर करिए, 9 गुणा में 9 81 के लिए 1 हासिल आया 8 और 2 और 9 और 1 का गुणा करिए, 2 9 18, 1 कम 18 और 8 26, 6 हासिल आया 2, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ और 2 3, यानी कि इतना बटा इतना हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 हम लोग देखते हैं। 5 वाला क्वेश्चन देखिए दिया है -125, माइनस में 125। अब क्या करेंगे तो हम लोग इसी में -125 का गुणा करेंगे। आप लोग जानते हैं माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। 125 गुणा में जब 125 आप लोग करेंगे तो हो जाएगा 15,625, ये हमारा आंसर होगा। जब इसका आप लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15,625। 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, 9/-23 दिया है। 9/-23 क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे 9/-23 से एक बार, और इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 9/-23 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर मैंने 9 गुणा में 9 81 होगा और बटा में 23 का स्क्वायर, 3 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। देखिए या माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तीनों का गुणा 2 3 6 दूना 12 के लिए 2 हासिल 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 81/529। ऊपर नीचे का संख्या अगर कटने वाला हो तो आप लोग काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी ये आंसर सही होगा। इस तरह से आप लोगों का ये अभ्यास 2A कंप्लीट होता है। फिर अगले वीडियो में आप लोग यानी कि कल इससे आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।